प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 22 तक। वे धार्मिक कुतर्क करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उनके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर करता रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और सेखी मारता कि वह ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उनके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे,
क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का पर्व मनाते हैं, संत यूसुफ का पर्व। संत यूसुफ माँ मरियम के पति और प्रभु यीशु के पालक पिता थे। उनका पर्व इसलिए मैंने महत्वपूर्ण कहा क्योंकि मुक्ति के इतिहास में माँ मरियम के अलावा संत यूसुफ की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हालांकि सुसमाचार में हम उन्हें बहुत ही मौन देखते हैं, यूसुफ को कहीं भी बोलते हुए नहीं देखते हैं। मौन रूप से उन्होंने मुक्ति के इतिहास में हमारी मुक्ति के कार्य में अपनी भूमिका निभाई। संत यूसुफ राजा दाऊद के घराने के थे, राजा दाऊद के घराने के। और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि कैसे प्रभु ने नाथान के द्वारा राजा दाऊद से भविष्यवाणी की, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए दृढ़ बना दूंगा। आगे प्रभु कहते हैं, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। संत यूसुफ राजा दाऊद के गोत्र के थे, घराने के थे। इसीलिए प्रभु यीशु को सुसमाचार में हम दाऊद के पुत्र कहते हुए सुनते हैं। आपको याद है लूका अध्याय 18 में उस अंधे ने कैसे पुकारा? उस अंधे ने कहा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। कई जगह इस तरह हमें पढ़ने को मिलता है। स्वर्गदूत गब्रिएल ने माँ मरियम से कहा, प्रभु ईश्वर उन्हें, प्रभु यीशु के बारे में बताया गया, प्रभु ईश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तो प्रभु यीशु दाऊद के घराने में उत्पन्न हुए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यूसुफ ने हमारे मुक्ति के कार्य में किस तरह ईश्वर को पूर्ण सहयोग दिया। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यूसुफ और मरियम के एक साथ रहने से पहले ही यूसुफ को पता लगता है कि मरियम गर्भवती है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, यूसुफ ने सोचा होगा कि मरियम ने किसी के साथ व्यभिचार किया है, किसी के साथ व्यभिचार किया है। और लेवी ग्रंथ के अध्याय 20 में आप पढ़ेंगे कि व्यभिचार करने के लिए कितना कठोर दंड दिया जाता था। पुरुष और स्त्री दोनों की हत्या की जाती थी। एक अच्छे यहूदी की तरह यूसुफ को यह मालूम था कि अगर मैं समाज के सामने अपना पक्ष रखूंगा तो मरियम बदनाम होगी और मरियम को ये सजा मिलेगी। यूसुफ को मालूम था। लेकिन यूसुफ के बारे में हमने सुना कि वो धर्मी था। धर्मी का मतलब क्या है यहाँ? क्या धर्म का कार्य करने वाला? बिल्कुल नहीं। ईश्वर की दृष्टि में भला, जो भलाई करने वाला हो। यूसुफ ने मरियम को दुख देना या दिलाना नहीं चाहा, उसके बदले यूसुफ दुख लेने को तैयार हुए।
मरियम को त्याग देने से, छोड़ देने से, शादी टूटने के दर्द को झेलने के लिए यूसुफ तैयार हुआ। ये उसकी धार्मिकता है। वे धर्मी थे, दुख सहने को तैयार होते हैं, दुख देने को नहीं। यूसुफ को मालूम था एक अच्छे यहूदी की तरह कि किस तरह मरियम को दंड मिलता। जैसा कि मैंने कहा, लेवी ग्रंथ अध्याय 20 में बताया गया है कि ऐसे लोगों को कठोर दंड दिया जाता है, नर नारी दोनों को मार डाला जाता है। हमने देखा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में कि किस तरह व्यभिचार में पकड़ी गई उस नारी को पत्थरों से मार डालने के लिए यहूदी नेता कहते हैं होता था, क्योंकि यहूदी बहुत कट्टर थे। यूसुफ को मालूम था कि मरियम के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन यूसुफ धर्मी होने के कारण, भला होने के कारण होने वाली पत्नी मरियम को दुख दिलाना नहीं चाहा। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, आदम ने हेवा को बदनाम किया। ईश्वर ने पूछा कि तुमने वो फल खाया? आदम ने कहा, मेरी पत्नी जिसको तूने मेरे साथ जोड़ा था, उस नारी ने मुझे खिलाया। लेकिन ठीक इसके विपरीत यूसुफ को देखिए, यूसुफ अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। अगर यूसुफ समाज के सामने ये क्लेम नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि इसने ऐसा किया है, तो मरियम को सजा नहीं मिलेगी। इसलिए यूसुफ के सामने दो ही रास्ते थे। एक अच्छे यहूदी की तरह मूसा के नियमों का पालन करते हुए मरियम को दंड दिलाना, जो हुआ करता था। दूसरा था मरियम को त्याग देना, और यूसुफ ने दूसरे को चुना, मरियम को त्याग देने को चुना। सुसमाचार में हमने सुना, उस रात को सपने में स्वर्गदूत यूसुफ को दिखाई देता है और यूसुफ को समझाता है, सारा वृत्तांत समझाता है कि मरियम का जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं है। मरियम को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो यथाशीघ्र और उसको अपनाओ, उसकी बदनामी को भी अपनाओ। यूसुफ वास्तव में धर्मी था, इसका प्रमाण यूसुफ देता है। सपने में पाए हुए संदेश को यूसुफ गंभीरता पूर्वक लेता है, उसका नजरअंदाज नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि एक सपना था, बिल्कुल नहीं, उसको गंभीरता पूर्वक लेता है, एक एक बात पर विश्वास करता है और मरियम पर विश्वास करता है, मरियम को अपनाता है, मरियम की बदनामी को भी अपनाता है। यूसुफ ने जो किया वह दाम्पत्य जीवन के लिए, दंपतियों के लिए एक सुंदर उदाहरण है। पति पत्नी के रिश्ते में एक ऐसी धार्मिकता होना अनिवार्य है। पत्नी की कमियों को नजरअंदाज करना या अपनाना, ओन अप महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कमियां नहीं होती हैं, सब में कमियां होती हैं। एक अच्छा पति अपनी पत्नी की कमियों को अपनाता है, उसको नजरअंदाज करता है, उसका ख्याल नहीं करता है। उसी तरह एक अच्छी पत्नी अपने पति की कमजोरियों को नजरअंदाज करती है, उसको अपनाती है। वहां पर प्रभु की कृपा होती है। यूसुफ ने यही किया, मरियम के तिरस्कार नहीं किया, बदनाम होने नहीं दिया, उसको मृत्यु दंड पाने नहीं दिया, बल्कि उसने स्वर्गदूत के आदेश के अनुसार उसको ग्रहण किया, अपने जीवन में मुक्ति के कार्य को होने के लिए सहयोग दिया। आज जब हम संत यूसुफ का त्यौहार मनाते हैं, हमें यूसुफ के बारे में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने कहा, यूसुफ मुक्ति के कार्य में ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु और मां मरियम को पूर्ण सहयोग देते हैं। और पूरे सुसमाचारों में यूसुफ को हम मौन देखते हैं, अपने को प्रकट नहीं करते हैं। यूसुफ को बहुत कम हम देखते हैं, शायद ही देखते हैं। यूसुफ ने अपने आप को पीछे रखा, लेकिन मुक्ति के कार्य में पूर्ण सहयोग दिया। माता मरियम के एक अच्छे पति के रूप में और यीशु के अच्छे पालक पिता के रूप में पूर्ण सहयोग दिया। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु अपने पालक पिता
यूसुफ से बढ़ई का काम सीखा, साथ ही साथ धर्म और अध्यात्म की बहुत सारी बातों को यूसुफ से सीखा होगा। एक बच्चा जिसको अपने पिता का प्यार नहीं मिलता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है, बिगड़ा हुआ होता है। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु को एक पालक पिता का सच्चा प्यार यूसुफ से जरूर मिला है। तो इस प्रकार संत यूसुफ हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है, एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जो चुप रहकर भी बड़ा काम करता है, मौन रहकर भी ईश्वर की योजना की पूर्ति के लिए सहयोग देता है। कभी कभी हमें भी इस तरह की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। पीछे रहना, हम दिखाई नहीं देंगे, हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन दूसरों के लिए प्रोत्साहन बनेंगे, साहस देंगे, दूसरों की मदद के द्वारा सहयोग देंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें जब हम संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं कि प्रभु हमें भी एक अच्छे धर्मी होने का वरदान दें। प्रभु हमें भी ईश्वर की योजनाओं की पूर्ति में एक मौन भूमिका निभाने का वरदान दें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज हम लोग तेरे पालक पिता यूसुफ का त्यौहार मनाते हैं। हम जानते हैं कि आज ये कृपा का दिन है। हम जानते हैं कि आज तेरे पालक पिता यूसुफ की विशेष मध्यस्थता द्वारा तू हमें भी विशेष कृपाएं देगा। संत यूसुफ को अच्छी मौत के लिए मध्यस्थ संत माना गया है। हम इस समय प्रार्थना करते हैं संसार भर में जो मरणासन हैं, जो मरने पर हैं, उनको अच्छी और शांतिपूर्ण मृत्यु मिले, उनके लिए स्वर्ग का राज्य खुल जाए संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज विशेष रूप से हमें भी यूसुफ की तरह मौन सहयोगी बना, बिना अपने को प्रकट किए प्रभु की योजना की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता द्वारा हर प्रकार की विपत्ति से बचाए रखना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, उनको तेरी कृपा का एहसास हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।